आज भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में दूसरा व्याख्यान बीए के विद्यार्थियों के लिए ये भक्ति काल की विशेषताओं से संबंधित व्याख्यान है। भक्ति काल की अब तक शुरुआती वीडियो में हमने उसके परिचय प्राप्त किया था और जिसमें पता किया था कि भक्ति भज धातु से बना है, जिसमें एक 3 प्रत्यय लगता है और जिसमें नाम स्मरण, गुणों का स्मरण या गुणगान को महत्व दिया जाता है और ये किसी के प्रति भी हो सकता है। और इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से मिल रही है। वेदों की परंपरा, उपनिषदों की परंपरा, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, इन सब में भी इसकी परंपरा मिलती है और वही आगे चलकर फिर आदिकाल में भी इसकी परंपरा मिलती है। चाहे वो विद्यापति की पदावली हो जिसमें देवी की स्तुति हो या शंकर की स्तुति हो या गंगा की स्तुति हो या फिर राधा कृष्ण का चित्रण हो। इसके अतिरिक्त आगे चलकर अमीर खुसरो में भी दिखाई देता है, जहाँ वो सूफी दर्शन की बात करते हैं। तो इस तरह से अनेक शाखाओं में भक्ति का एक आरंभिक रूप आदिकाल में दिखाई पड़ता है और वही परंपरा आगे चलकर फिर भक्ति काल में 15वीं सदी के बाद एक व्यवस्थित रूप में फूट पड़ती है। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे कि आखिर भक्ति काल में कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण भक्ति काल का स्वर्णिम साहित्य रचा गया। और यदि हम देखें तो भक्ति काल का जो स्वर्णिम साहित्य है वो उसके अनेक पहलू हमारे पास सामने आते हैं। तो आज हम भक्ति काल की परिस्थितियों की बात करेंगे। भक्ति काल की परिस्थिति को अध्ययन करने के लिए हम उनको कई बिंदुओं पर बांट सकते हैं, जैसे राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति जिसके अंतर्गत कला और धार्मिक परिस्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, या फिर साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो इस प्रकार किसी भी काल की परिस्थितियों के अध्ययन को हम इन 5 बिंदुओं पर अध्ययन कर सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति में उस समय राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, राजनीति में कौन से ऐसे क्रियाकलाप थे जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था, या राजा और प्रजा में संबंध क्या था, वहाँ की आम जनता की स्थितियाँ क्या थी, और उसी कारण राजनीति के कारण जो अन्य परिस्थितियाँ थी वो भी प्रभावित होती हैं। उसी तरह यदि हम देखें तो सामाजिक परिस्थितियों में हमें देखना पड़ेगा कि सामाजिक संबंध क्या थे, लोगों के रहन सहन का क्या स्तर था, उनके आचार विचार क्या थे, वो किन किन सामाजिक संबंधों को बहुत कठोरता से मानते थे, यानी उस समय की सामाजिक परंपराएं क्या थी, सामाजिक रूढ़ियाँ क्या थी, और उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी। उसी तरह आर्थिक परिस्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि लोगों के जीवन यापन का तरीका क्या था, वो अर्थ के लिए क्या करते थे, क्या नौकरी पेशा थे या व्यापार धंधे के लोग थे, या राजसी भोग विलास से या राजा की प्रशंसा करके धन प्राप्त करते थे। इस प्रकार आर्थिक स्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है कि कृषकों की क्या स्थिति थी, खेती को राजा से कितना सम्मान प्राप्त था या उनसे कितनी मदद मिलती थी। तो इस प्रकार आर्थिक परिस्थितियों से भी हम जनता के अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि उस समय की सांस्कृतिक समृद्धता क्या थी, यानी उस समय कला और संस्कृति का क्या योगदान था, शिल्प कला, मूर्ति कला, जो कलाकार थे उनकी कैसी स्थितियाँ थी, और फिर धर्म का क्या स्तर था, धर्म जीवन में कितना प्रभावी होता था, क्या धर्म जीवन का विकास करता था या धर्म के कारण लोगों में तनाव होता था। इस तरह से धार्मिक स्वरूप क्या क्या थे, कितने मतांतर थे, उन मतांतरों का प्रभाव क्या लोगों पर पड़ रहा था, क्या उनमें सहिष्णुता थी, क्या उनमें आपसी मेल जोल था या फिर प्रतिस्पर्धा थी। इन सब बिंदुओं की चर्चा भी सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अगर मूर्तियाँ भी बनी हैं या जो मस्जिद बने हैं या फिर कोई मंदिर बना है तो उसमें कौन से कला को उपयोग किया गया, किन किन कलात्मक श्रेणियों को दिया गया, क्या कारण है कि उस काल के मंदिर बहुत कलात्मक हैं या बिल्कुल साधारण किस्म के हैं या टूटे फूटे हैं या जानबूझकर बनाए गए हैं या तोड़े गए हैं। इस तरह की अनेक चीज़ों का अध्ययन भी परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। और फिर एक और विशेषता आ सकती है और वो है साहित्यिक परिस्थितियाँ, यानी साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि उस समय की साहित्य की कौन कौन सी विधाएं प्रचलित थी, उन पर कितना प्रभाव था, जनता का कितना प्रभाव था और जनता पर साहित्यिक कृतियों का कितना प्रभाव था, क्या वो किसी के दबाव में लिखे जा रहे थे या स्वतंत्र रूप में लिखे जा सकते थे, उनका रूप क्या था, यानी मौखिक साहित्य था या लिखित साहित्य था, उनको किन आधारों पर प्रश्रय मिलता था, क्या क्या कठिनाइयाँ थी, किस तरह के साहित्य लिखे गए, ये सब साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज हम पहली बार राजनीतिक परिस्थितियों की बात करेंगे और राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आदिकाल के बाद
भक्ति काल की जो धारा की शुरुआत होती है उसे हम 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास हम मान सकते हैं, क्योंकि 14वीं शताब्दी के बाद से ही धार्मिक ग्रंथों का प्रचलन या धार्मिक प्रभाव या धर्म ग्रंथों से संबंधित कथाओं का रूप साहित्य में दिखाई देने लगता है। इसके अध्ययन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि इस काल में धर्म की ओर झुकाव हुआ लोगों को या कवियों और साहित्य ने इतने विशद पैमाने पर धार्मिक ग्रंथों की रचना की या धर्म को इतना महत्वपूर्ण माना। इसकी परिस्थिति को जानने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यिक परिवेश भी समाज के जो परिस्थितियां हैं या जो आम जीवन जनजीवन की परिस्थितियां हैं उससे प्रभावित होता है। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास भी भारत पर आक्रमण हो रहे थे और वो इस्लाम के आक्रमण के रूप में था, तुर्क के आक्रमण के रूप में था, यानी कुल मिलाकर बाह्य आक्रमण इस काल की एक विशेषता बन गई थी। हमें ध्यान रखना होगा कि गजनी आदि के आक्रमण से जो बाह्य आक्रमण आरंभ हुए थे वे इस काल में भी जारी रहे, यानी 10वीं शताब्दी के आसपास से जो आक्रमण भारत पे जारी हुए वो आगे भी जारी रहे 14वीं-15वीं शताब्दी में। इस बाहरी आक्रमण का प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर पड़ा, यहाँ की राजनीतिक शक्तियों पर पड़ा। राजनीतिक शक्तियाँ जो सुदृढ़ हो रही थी वो धीरे धीरे बिखरने लगी। जब आंतरिक शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो आंतरिक युद्ध की स्थिति आ जाती है, इसलिए हर एक छोटे राजा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। तो कुल मिलाकर यदि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, यानी बाह्य आक्रमण और आंतरिक युद्ध के कारण केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया और अनेक छोटे छोटे राजाओं का अस्तित्व आ गया। उनमें अस्थिरता की भावना आ गई, जनता दुखी होने लगी और शांति की तलाश करने लगी, यानी शांति की कामना करने लगी। तो इस प्रकार जो भक्ति काल की परिस्थितियाँ थी वो एक दुखी जनता की शांति की तलाश के रूप में हम देख सकते हैं। इसी रूप में यदि हम देखें तो आगे चलकर अकबर के पूर्व यानी 16वीं सदी के आरंभ में जब अकबर का या मुगल काल की स्थापना सुदृढ़ होती है तो उसके पहले तक राजनीतिक अस्थिरता देखी जा सकती थी, क्योंकि उस समय गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल के आरंभिक राजा और फिर शेर शाह आदि की स्थितियाँ देखती हैं। लेकिन इन सब में कोई किसी भी किस्म का स्थायित्व तो नहीं दिखता, यानी इनमें राजनीतिक स्थिरता नहीं है। 3-4 राजाओं के बाद एक वंश का लोप हो जाता था और फिर अगला वंश अस्तित्व में आ जाता था। इसलिए जनता दिग्भ्रमित थी। वो बार बार राजा को बदलते देखते हुए उसके जनजीवन में भी अस्थिरता आती थी, क्योंकि उस समय का समाज राजसी तंत्र पर आधारित था। जब राजा बिखरता है तो समाज या राज्य भी बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में जनता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की आरंभिक परिस्थितियां जो थी वह बिखराव की परिस्थितियां थी और जनता दिग्भ्रमित थी और शांति की तलाश चाह रही थी। यानी उनके मन में एक स्वप्न रच रहा था कि काश ऐसी कोई शक्ति हो जो उनके दुखों को दूर कर सके या उनके दुखों को दूर करके उनके सुखमय जीवन दे सके। और इसी कारण मुगल काल की स्थापना जब होती है और उसके बाद जब अकबर स्थिरता देता है तो उस समय का जो साहित्य है बेहद सुदृढ़ साहित्य होता है। यानी जब जनता के मन में ये दिखाई देता है कि एक राजा स्थिर है, वो समन्वय की भावना को अपना रहा है, तो साहित्य भी एक तरह से समन्वयवादी साहित्य लिखा जाने लगा। और इसी काल में हम देखें कि एक बड़े तरह का स्वप्न रचा गया जिसमें एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की गई जिसमें दुखों का नामो निशान ना हो और सभी सुखी रहें। तो इस तरह से राजनीतिक वैमनस्य को दूर करने की पहल एक तरह से अकबर के द्वारा की जाती है। यानी मुगल काल के बाद, मुगल काल के समय में एक तरह से राजनीतिक जो वैमनस्यता थी उसको खत्म करके और शांति स्थापना का प्रयत्न किया गया। उसने कई वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जिससे स्थिरता बनी रहे। कई जगह धार्मिक करों की माफ़ी भी दी ताकि राजनीतिक स्थिरता रहे, जनता में असंतोष न पनपे। और इसके साथ साथ राजनीतिक पदों पर उसने गैर मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति की। यह एक बहुत बड़ा प्रयास था, क्योंकि मुगल बाहरी आक्रांता के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यहाँ की जनता से संबंध बनाकर यहाँ की जनता में रच पच गए। और इसलिए वो राजनीतिक स्थिरता के लिए यहाँ के जो मूल निवासी थे या जो गैर मुस्लिम थे उनको भी
उन्होंने अपने राजनीतिक पदों पर या उच्च पदों पर रखना शुरू कर दिया। इससे जनता में एक प्रकार का आशा या स्वप्न का संचार हुआ। जनता जो अब तक राजनीति को राजा के अनुरूप देखती थी, वह जनता स्वयं को भी उस राजा से जोड़ने लगी। इसके अतिरिक्त इस काल में लोगों की एकता के लिए न्याय पर भी बल दिया गया और लोगों को यह विश्वास होने लगा कि राजा केवल अपने धर्मावलंबियों का ही पक्ष नहीं लेता, बल्कि राजा एक न्याय की बात करता है, मानवीय पक्ष की बात करता है, जिसमें चाहे वो धर्म किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, राजा किसी एक का पक्ष ना लेकर न्याय की पक्षधरता लेता है और वह धर्म का पक्षधर नहीं लेता। इस प्रकार के प्रयत्नों से लोगों में एक प्रकार के शांति और संतोष की भावना भी पनपने लगी और इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें सब कुछ अच्छा हो, जीने की चाह हो। बार बार आक्रमण और युद्धों के बीच पलती हुई जनता के मन में यह स्वप्न आने लगा कि एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना की जाए जिसका राजा शक्तिशाली हो, राजा शक्तिशाली होने के साथ रूपवान भी हो और विवेकशील भी हो। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो शक्ति, रूप और विवेक, इन तीनों के समन्वयवादी रूप की परिकल्पना करने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की जो परिस्थितियां थी वो वस्तुतः बेहद क्षुब्धकारी थी, बेहद दुखदायी थी, लेकिन उसके साथ साथ जनता ने एक ऐसे स्वप्न का रचना शुरू किया जिसमें हमें एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। और यही कारण है कि यदि हम देखें तो कबीर में जो सहज लोक मिलता है या फिर सूरदास में जो ब्रज लोक मिलता है या फिर यदि हम देखें तो जैसी में जो सिंघल लोक मिलता है और तुलसी का जो राम राज्य मिलता है, इन चारों में जनता सुखी है। इन चारों में यह स्वप्न रचा गया कि जहाँ राजा, एक ऐसा राजा की कल्पना की गई, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो सूफी शक्ति से परिचालित हो या सहज लोक में का व्यक्ति स्वामी हो, जहाँ पर व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी रहता है, हर एक प्रकार के द्वंद्व, तनाव और दुखों से मुक्त रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भक्ति काल में तुलसी का जो राम राज्य है या भक्ति काल में जो कृष्ण का ब्रज लोक है, सूरदास जी से रचना करते हैं, या फिर जायसी का जो सिंघल लोक है या फिर कबीर का जो सहज लोक है, ये सब एक ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना है जिसमें व्यक्ति को दुख का लेश मात्र भी स्पर्श ना हो, जिसमें व्यक्ति निरंतर सुखी रहे और सुख में जीवन व्यतीत कर सके। और यही इस परिस्थितियों की विशेषता है। यानी भक्ति काल की परिस्थितियाँ द्वंद्वयुक्त थी, भक्ति काल की परिस्थितियाँ दुखदायी थी, लेकिन लोगों ने उस परिस्थितियों के बीच में जैसे ही स्वप्न देखा कि एक ऐसे समाज की रचना हो जिसमें सभी सुखी हों, तो उन्होंने भक्ति काल की शरण ली। और इसीलिए भक्तिकालीन जो साहित्य है वो एक आदर्श राज्य की संहिता को स्पष्ट करता है, यानी कि आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हमने आज राजनीतिक परिस्थितियों की बात की थी। अगली कक्षा में हम फिर भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों की बात करेंगे।